खलीली न्यूज नेटवर्क पे आपका स्वागत है। वेलकम है, खैर मकदम है। मैं शफीफा नाजली। हमारी YouTube चैनल खलीली न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। अब खबरें देखें विस्तार से। खबर है मुबारकपुर से। नगरपालिका परिषद मुबारकपुर के नवागत अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्रा ने मंगलवार को चार्ज संभाला, जहां चेयरपर्सन डॉक्टर सबा शमीम भी मौजूद थीं। पदभार ग्रहण कर नवागत अधिशासी अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में साफ सफाई, प्रकाश सहित पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाना ही मेरी प्राथमिकता होगी, जिसके लिए पूरी निष्ठा एवं बिना किसी भेदभाव जनहित में कार्य शासन की मंशा के अनुरूप करने का प्रयास करूंगा, ताकि नगरवासियों को मूलभूत सुविधा समय से पूर्व उपलब्ध कराया जा सके। चेयरपर्सन डॉक्टर सबा शमीम ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है। अब निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। पूर्व पालिका अध्यक्ष डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि 10 महीने से पूर्व अधिशासी और सभासदों के विवादों से घिरे होने से विकास कार्य बाधित रहा, लेकिन सरकारी धन पूरी तरह सुरक्षित है। नवागत ईओ के आने पर विकास कार्य तेजी से कराए जाएंगे। इस मौके पर अवर अभियंता महावीर भारती, हाजी अम्मार अदीबी, राजन चौधरी, रागिब मसूद, अम्मार अदीबी, आमिर फहीम, जमाल अशरफ, हाफिज इखलाक अहमद, नौशाद अहमद सहित सभी सभासदगण मौजूद थे। मैं विनय कुमार मिश्रा, अधिशासी अधिकारी। मैं इससे पहले बदायूं डिस्ट्रिक्ट में था। शासन के द्वारा कल मेरा ट्रांसफर किया गया है, जिसके अनुपालन में आज मेरे द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदया को योगदान आख्या प्रस्तुत कर दी गई है और आपके द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। मुबारकपुर नगर पालिका कभी उठाव पटक के बीच चलता रहा और विकास गति रुकी है, ऐसे फिर आप क्या करेंगे? मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ पता चला है कि यहाँ पे विगत कई महीनों से विवाद किसी कारणों से होता रहा है। मैं समस्याओं को समझूंगा और यथासंभव प्रयास होगा कि जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं वो दोबारा से चालू कराया जा सके। एक खुशी की बात है कि हमारे 16 सभासद जो किसी कारणों से, जो मुझे सुनने में आया कि अपोजिशन टाइप में बना करके वो चल रहे थे, आज सभी इस ज्वाइनिंग में उपस्थित हुए हैं। ये बदलाव अपने आप में दिख रहा है। हाँ, सभी एक साथ हैं और अगर कुछ सभासद नहीं भी होंगे तो उनको साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। वो मुझे विश्वास है कि वो सभी साथ आ जाएंगे। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता जो भी माननीय अध्यक्ष महोदया जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप जो विकास कार्य रुके हुए हैं उसको हम लोग दोबारा से तेजी से चालू कराएंगे और पूर्ण कराएंगे। मुबारकपुर की रिस्पेक्टेड काबिले एहतराम जनता और हमारे न्यूली अपॉइंटेड ईओ श्री विनय कुमार मिश्रा जी, माननीय सभासदगण और सभी कर्मचारी नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज बहुत मुबारक दिन है कि हम श्री मिश्रा जी को अपने नगर मुबारकपुर में उनका स्वागत कर रहे हैं। और जनता से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें एहसास है कि आपकी उम्मीदों के मुताबिक हम काम नहीं कर पाए हैं और इसका कारण आप जानते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हर रात के बाद सुबह होती है। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और मैं आप सबकी आभारी हूँ कि आपने हमारा मुश्किल वक्त में इतना साथ दिया और सब्र के साथ हमारी हिम्मत बनाए रखी और ये साबित करा कि सत्य पराजित नहीं होता। क्या मानते हैं मैडम कि जो विकास की गति रुकी थी बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि सारी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। जो भी हमारे काम हम करना चाह रहे थे उस हिसाब से अब हम कर पाएंगे। आप बदलाव खुद ही देखने लगेंगे। जो सभासदों में बगावत की शुरुआत थी वो सब खत्म हो गई, हो तो गई है लग रहा है। धन्यवाद। नहीं, जीत हार की बात तो नहीं है, ये एक तब्दीली है। अगर कोई अच्छा था गलत था वो सब आपके सामने है। जैसे एक जन मानी जा रही थी, मैं उसको जो है प्रेत दूं और उसको प्रेतने की कोशिश करूं, आपको बताने की कोशिश करूं, तो कमोबेश वो कहते कहते 9 महीने से मेरा मुंह तो दुख गया है।
कि क्यों नहीं हो रहा है काम, क्यों नहीं हो रहा है काम। लेकिन मैं जनता का सबसे ज्यादा तो शुक्रिया अदा करता हूं जनता का, कि जनता ने मेरा बहुत साथ दिया और सब्र शुक्र से रहे, और हमने भी आपके साथ किसी तरह की कोई गद्दारी नहीं किया है। पैसे जैसे नगर पालिका में कुल धन ही होता है, धन और काम, और एक गाइडलाइंस नगर पालिका की होती है। सभासद होते हैं, कर्मचारी होते हैं, हमारे ईओ साहब नए आए हैं, बड़ी उम्मीदें उनसे हैं। तो धन जहां था, जो आपके रिसोर्सेज थे सारे के सारे पड़े हैं, कोई बर्बाद नहीं हुआ है। समय जरूर थोड़ा लगा है, समय मैं मानता हूं कि 9 महीने ये काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे। लेकिन जैसे घर में एक होता है कि भैया पैसा हमारे पास है, हमको 4 कमरे बनवाने हैं, तो पैसा तो रखा, हम 2 महीने के बाद बनवा लेंगे, 4 महीने के बाद बनवा लेंगे। तो वैसे ही है कि पैसे हैं, काम होंगे, जनता की उम्मीदों के मुताबिक होंगे। बाकी पिछले दिनों जो कुछ होता रहा हो जाएगा कि सपना साकार होंगे अब। नहीं, वो होना है, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी को शक ना। हमारी जिम्मेदारी कोई ऐसा नहीं कि आसमान से तारे तोड़ना था, ऐसा कुछ नहीं है। हमको तो मालिक साहब विकास की गति पटरी पे आएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए किसी तरह का। अम्मार अभी भी जानते हैं मुझको। जी, आप मुबारकपुर के एक नागरिक होने के नाते मुबारकपुर नगर पालिका सालों से विकास की गति से वंचित रहा। जी जी, आज ईओ साहब ने चार्ज लिया है, चेयरमैन साहिबा ने दिलाया है, क्या मानेंगे? आपने अच्छा सवाल किया कि सालों से वंचित रहा है। जी, और 9 महीना पहले लोगों को एक अच्छी उम्मीद थी कि अब चेयरमैनी में तब्दीली आई है। डॉक्टर साहबा यहाँ की चेयरपर्सन हैं, जो डॉक्टर शमीम की बेटी हैं, और विकास बहुत तेजी से होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश 9 महीने काम नहीं हो सका, ये कारण सबको पता है। अब जो वो कारण था वो समाप्त हो चुका है। ईओ ने यहाँ चार्ज ले लिया है और इंशाअल्लाह बहुत तेज रफ्तार से विकास होगा। और डॉक्टर शमीम साहब को लोग एक विकास पुरुष के रूप में ही जानते हैं। उन्होंने सही बात यह है कि जनता का भी बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए हम सबको, कि 9 महीने जनता ने बहुत ही सब्र से काम लिया। और इसलिए सब्र से काम लिया है कि डॉक्टर शमीम के काम को जनता 3-5 साल लगातार देख चुकी है। जाता है 9 महीना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। जनता इस बात से मुतमईन थी कि जिस दिन ये साल होगा, डॉक्टर शमीम के विकास की रफ्तार इतनी तेज होगी कि जो कुछ पीछे छूट गया है वो सब कवर हो जाएगा। तो आज नगर पालिका का आज के दिन से माना जाए 9 महीना सर। अब 9 महीना पहले तो काम नहीं हुआ सर, आज से मानिए आप। 9 महीने का कठिन बहुत समय होता है सर। 9 महीने की वो सारी भरपाई हो जाएगी, जैसा कि डॉक्टर साहब अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे मौजूद हैं। जी, अब पैसों का अगर दुरुपयोग होता तो वो क्षति कही जाती, नुकसान कहा जाता। लेकिन पैसे हमारे पास अगर डॉक्टर साहब के पास महफूज हैं तो काम बहुत तेजी से हो।